उत्तर प्रदेश की सभी जर्जर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का 15 नवंबर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की डेडलाइन का अंतिम दिन था, जिसमें प्रदेश भर की सभी गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था। लेकिन मुख्यमंत्री का ये फरमान सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। जिस तरह जनपद की आधा दर्जन सड़कें कल भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही थी और आज भी उसी तरह अपनी बदहाली पर रो रही हैं। जी हाँ, जनपद श्रावस्ती की नेशनल रोड का यही हाल है, जहां पर लोगों को चलने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। इसको नेशनल रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सड़क सीधे पड़ोसी जनपद बहराइच से राष्ट्र नेपाल को जाती है। इसकी हालत ये है कि समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क बनी हुई है। ये सड़क बहराइच से चलकर जमुना तहसील मुख्यालय मल्लीपुर होती हुई ये नेपाल देश जाती है। इसकी दूरी 57 किलोमीटर की है, लेकिन इसका सफर 6 घंटे का है। इमरजेंसी में जाने वाले व्यक्ति की इस पर इसी तरह सफर करना पड़ेगा। इस रोड पर गड्ढे होने के चलते आए दिन बड़ी घटनाएं होती हुआ करती हैं। अब तक कई लोगों के इन गड्ढों के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वहीं तेज रफ्तार में आने वाले वाहनों को गहरे गड्ढे होने की वजह से दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। इसी तरह जनपद की आधा दर्जन सड़कें हैं जिनका कोई पूरा हाल नहीं है। जब इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने एक्सीएन पीडब्ल्यू से बात करना चाहिए तो एक्सीएन साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह एक्सीएन पीडब्ल्यूडी मीडिया कर्मियों की माहक आईडी हटा रहा है, क्योंकि जनपद की ज्यादातर सड़कें गड्ढे से तालाब बन चुकी हैं। वहीं एक्सीएन मुख्यमंत्री के इस फरमान को मानने से साफ इनकार करते नजर आ रहे हैं। ये पता ही नहीं चलता कि रोड की गड्ढे हैं। तो सफ़र आपका कैसा है? सफ़र 25 मिनट का सफ़र है, 2 घंटे लगते हैं। कोई इमरजेंसी तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, अगर होती तो। 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई है इधर। न रास्ते आना था अस्पताल, इतना रास्ता खराब है, ना ऑक्सीजन पहुँच पाई, इसीलिए डेथ हो गई। पता ही नहीं चलता रोड है कि नहीं। आए दिन गाड़ी में सर्विसिंग करानी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने 15 तारीख की डेडलाइन दी थी कि 15 तारीख मुख्यमंत्री जी ने भी और विधायक जी ने भी कहा था कि हाँ ये लाइन पास होगी, लेकिन पता नहीं कब बनेगी, कौन जमाने में बनेगी। कितने दिन से कह रहे हैं बनेगी, लेकिन बात क्यों नहीं किया गया? तो मार्ग को ठीक किया जा रहा है, ठीक कर दिया जाएगा उसे, और उसकी मरम्मत होनी है। मरम्मत में स्वीकृति प्राप्त होगी, उसका टेंडर किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने, अब मेरी बात सुना तो, मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख की डेडलाइन दी थी, क्यों नहीं किया गया आखिर उसको? अब तक उस पर कई मौतें हो चुकी हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी स्वीकृति अभी हाल में मिली है। स्वीकृति इसलिए वेस्ट न हो जाए पैसा, स्वीकृति के हिसाब से टेंडर कर दिया गया है और टेंडर प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होते खराब हो चुकी है तालाब का रूप। उसमें कुछ विसंगतियां ये थी। अभी पीडब्ल्यूडी के जो चाची अभियंता एपी सिंह है, इन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से 2 पत्र भिजवाए हैं, एक समरी से भिलगा तक और एक खरगौरा मोड़ से समरी तक। इसको उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए ये प्रोसेस में है। इस पे मैंने पत्र लिखा है। डीएम के पत्र का संज्ञान लेते हुए मैंने उप मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है। निकट भविष्य में यह रोड चौड़ी हो करके नेशनल हाईवे के तरीके से आपको रोड मिलेगी। और रही बात सड़क की, हमारे विधानसभा में, जहाँ का मैं अधिकृत विधायक हूँ, हमारे विधानसभा में जितने मुख्य मार्ग हैं, आपको कहीं गड्ढा सड़क